जहां एक तरफ हरियाणा की सत्ता में हैट्रिक लगाकर भारतीय जनता पार्टी जश्न के माहौल में है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके नेता बगावती तेवर दिखा रही हैं। और जिस लिहाज से देखा जाए तो सीएम पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी में होड़ मची हुई है। आने वाले समय में ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति पनप सकती है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेता राव इंद्रजीत और अनिल विज की। अनिल विज जिस तरीके से बीते कई दिनों से सीएम पद को लेकर दावा ठोक रहे हैं और बयानबाजी कर रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इन तमाम दावों के बीच राव इंद्रजीत सिंह का बयान सामने आया है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि हरियाणा में इस बार का मुख्यमंत्री दक्षिणी हरियाणा से चुना जाना चाहिए, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस लिहाज से माना जा रहा है कि सीधे तौर पर राव इंद्रजीत ने कहीं ना कहीं सीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया है। और जिस लिहाज से राव इंद्रजीत ने आगे कहा कि जो पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या राव इंद्रजीत इस बयान के बाद से अब सीधे तौर पर आला कमान को ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव कहीं ना कहीं मेरे नाम पर किया जाए, यानी मुख्यमंत्री मुझे बनाया जाए? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या अनिल विज, राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर लेंगे? माना यही जा रहा है कि राव इंद्रजीत का दक्षिणी हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव माना जाता है और अगर वो बगावत करते हैं तो बीजेपी का सीधे तौर पर खेल बिगड़ते हुए नजर आएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ नाजमिन मौजूद है जो हरियाणा की राजनीति पर बारीकी से नजरें इन्होंने बनाई हुई हैं। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से कह सकते हैं राव इंद्रजीत का जो बयान सामने आया है कि जो पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इस बार दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, जबकि आलाकमान पहले ही तय कर चुका है नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, अगर हम हरियाणा की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह इतनी पावर तो रखते हैं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद हरियाणा में ना के बराबर नजर आएगा, क्योंकि खुद राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हैं कि जो अहिरवाल बेल्ट की तमाम सीटें हैं उन पर राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा है। इतना ही नहीं, दक्षिण हरियाणा का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, इस पर भी राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा देखा जाता है। और इसी आधार पर राव इंद्रजीत इतने आत्मविश्वास के साथ ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री दक्षिण हरियाणा से होना चाहिए। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जब चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ और जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही थी तब राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहा कि मुझे केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया ना सही, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपको मेरी शर्तें तो माननी पड़ेंगी। शर्तें थी पहली कि उनकी बेटी को यहाँ पर टिकट मिले, शर्त मानी जाती या कहें कि भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत सिंह के आगे झुकती है, अटेली से यहाँ पर टिकट दे दिया जाता है आरती राव सिंह को। इसके बाद भी अटेली पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बगावत करते हैं, आरती राव सिंह के खिलाफ उतरते हैं, लेकिन आरती राव सिंह चुनाव जीत जाती है। दूसरी मांग होती है राव इंद्रजीत सिंह की कि कम से कम मुझे 8 विधानसभा सीटें अपने खाते में चाहिए जहां पर मैं अपने समर्थकों को उतार सकूं, और ऐसा ही होता है। आरती राव के साथ साथ करीबन 7 सीटें यहाँ पर राव इंद्रजीत को दी जाती है, जिसमें बावल हो गया, जिसमें पटौदी, जिसमें रेवाड़ी, जिसमें नारनौल है, जिसमें अटेली है। तमाम ये विधानसभा सीटें आती हैं जो राव इंद्रजीत के खाते में देखी जाती है। राव इंद्रजीत की इस मांग को भी भारतीय जनता पार्टी पूरा कर लेती है, यानी कि आप ये सोचिए कि कई बार भारतीय जनता पार्टी को राव इंद्रजीत सिंह के आगे झुकना पड़ा है और चुनाव जीतना, यानी कि दक्षिण हरियाणा की बात करें कम से कम यहाँ पर 23 से 27 सीटें आती हैं और यहाँ पर 17 से 20 सीटों पर जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ दक्षिण हरियाणा में देखी गई है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दक्षिण हरियाणा से अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और जिसमें से 7 सीटें तो आप राव इंद्रजीत के समर्थकों के द्वारा लगा सकते हैं। तो इसी आधार पर राव इंद्रजीत सिंह नाजमिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, जिस तरीके से राव इंद्रजीत का जो कनेक्शन है वो कांग्रेस पार्टी से भी रहा है और जाहिर सी बात है बड़े दिग्गज नेता है, क्या संभावनाएं बन रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को वो समर्थन दे सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो उनके पास 7 से 8 विधायक हैं और अगर ये समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं तो फिर बीजेपी की सरकार जो है गिरती हुई नजर आएगी। तो क्या बीजेपी को अब राव इंद्रजीत के सामने झुकना पड़ सकता है? देखिए,
2014 से पहले राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे। कांग्रेस पार्टी के तहत गुरुग्राम से ही चुनाव लड़ते हुए वो आए हैं। 3 बार कांग्रेस पार्टी में रहकर उन्होंने गुरुग्राम से सांसदी का चुनाव जीता है। इसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। 2014, 2019 और 2024 3 बार यहाँ से भी वो चुनाव जीते, यानी कि 6 बार सांसदी का चुनाव उन्होंने जीता है लगभग। और इस आधार पर खुद राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि अहिरवाल बेल्ट के इलाके से ही सीएम चेहरा तय होना चाहिए। वो साफ तौर पर कह देते हैं कि जब दक्षिण हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया है तो दक्षिण हरियाणा से खासकर अहिरवाल बेल्ट से ही मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी चुनेगी, अहिरवाल बेल्ट के बारे में सोचेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती और बढ़ेगी। यहाँ पर मैं एक और बात कह दूँ, राव इंद्रजीत सिंह इतना तक नहीं रुकते। इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी हमला साधते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने पूरी कोशिश की कि हरियाणा में राव इंद्रजीत के समर्थकों को तोड़ा जा सके। चंडीगढ़ से नए नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया। कटाक्ष यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह ने नागल चौधरी से उतरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह यादव पर भी किया, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के यहाँ पर करीबी समर्थक माने जाते थे और चुनावी मैदान में उतरे, हार का सामना करना पड़ा। इसी आधार पर राव इंद्रजीत सिंह ने यह कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम टूटे नहीं और यही नतीजा है कि आज जीते हैं हम। 1 सीट ना जीते कोई बात नहीं, लेकिन 7 सीटों का जीतना यह दर्शाता है कि राव इंद्रजीत का जो वर्चस्व है वो दक्षिण हरियाणा में मजबूती के साथ है और इसी आधार पर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर मुख्यमंत्री पद को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस लिहाज से भी जरूरी हो सकता है क्योंकि उनके पीछे ठीक अनिल विज भी कई दिनों से सीएम पद को लेकर दावा ठोक रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए नाज़मीन की जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में अब पनपती हुई नजर आ रही है, क्या आने वाले समय में सरकार बन भी जाती है तो कहीं ना कहीं गिरने की संभावना हो सकती है, क्योंकि चुनाव से पहले ठीक जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जेजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो कहीं ना कहीं सरकार संभलती हुई जरूर नजर आई लेकिन डगमगाती हुई भी नजर आई थी। तो राव इंद्रजीत तो एक बड़े प्रभावी नेता हैं, उनके पास 7 से 8 विधायक भी हैं और ऐसे में अनिल विज, क्या ये तमाम जो तेवर हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली होगी कि 48 सीटें बीजेपी के पास हैं, 37 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं, 8 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास चले जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के पास भी बहुमत यहाँ पर अपने आप ही हो जाएगा और इसमें राव इंद्रजीत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि 7 से 8 उनके समर्थकों का जो पावर है वो राव इंद्रजीत सिंह के पास है। अगर नाराजगी बढ़ती है, बगावत करते हैं, कांग्रेस पार्टी में दोबारा वापसी करते हैं, तो राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें विचार करने वाली बात यह है कि हाल ही में 3 निर्दलीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर चुनाव लड़े थे, वो विधायक अब भारतीय जनता पार्टी में पहुंच चुके हैं। तो आप देखिए कि जो आंकड़ा 48 का था वो आंकड़ा अब 3 सीटों के साथ और भी बढ़ जाता है, 3 विधायकों के आने के साथ और भी बढ़ जाता है। तो राव इंद्रजीत सिंह को अगर बीजेपी में रहना है तो मुख्यमंत्री पद को लेकर दबाव बनाने के साथ साथ कहीं ना कहीं उम्मीद भी छोड़नी पड़ सकती है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नयाब सिंह सैनी के चेहरे पर पहले ही मोहर लग चुकी है। तो राव इंद्रजीत सिंह के मुख्यमंत्री तक पहुंचना, कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का रास्ता राव इंद्रजीत के लिए खुला रह सकता है। लेकिन अगर अभी भी 10 से 12 विधायक जा सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी के तहत सरकार बनाने में राव इंद्रजीत भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर मुमकिन नजर नहीं आती है। 7 से 8 आप कह सकते हैं, लेकिन 10 से 12 यहाँ पर मुमकिन नजर नहीं आता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री से ज़्यादा उप मुख्यमंत्री पद को लेकर कड़ी मांग यहाँ पर करनी चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त नाजुक बनी हुई है जीत के बाद भी, क्योंकि देखा जाए तो उनके तमाम जो नेता हैं वो सीएम पद को लेकर लगातार दावा ठोक रहे हैं और जिस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं साफ तौर पर दर्शाता है कि बगावती तेवर कहीं ना कहीं पनप सकते हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि पूरे के पूरे इस मामले को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हैंडल करती है, क्या वाकई में अपने नेताओं को संभाल पाने में कामयाबी हासिल कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।